नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव मामलों को लेकर के हमने दर्जनों रिपोर्ट फॉरएवर न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाया है। मामला कहां तक पहुंचा है वो आप तक पहुंचाया है। आखिरकार जांच की बात क्या हो रही है, अपर्णा यादव के दोनों बेटियों के हिस्सों में कितनी संपत्ति प्रतीक यादव का आया है, अपर्णा यादव के हिस्से में कितनी संपत्ति आया है, ये तमाम चीजों का रिपोर्ट हमने आपके सामने रखा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आए दिन अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के मौत के पीछे का जो कारण है वो पता क्यों नहीं चल पा रहा है। फिर आप लोग पूछेंगे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा तो हो गया है, तुम पागल वागल हो गए हो क्या जो इस तरीके से सवाल कर रहे हो। दर्शकों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बता दें, बीते दिनों कुछ दिन पहले महज अपर्णा यादव आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात करने के लिए वो जाती है। उनसे मुलाकात होती है और इन तमाम मुलाकातों के बीच में एक नाम, एक जो प्रोफेशनल नाम सामने आता है वो है डॉक्टर का। लोग सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया पर जो समाजवादी पार्टी के चहेते हैं, जो प्रतीक यादव को चाहते हैं, जो प्रतीक यादव के सम्मान करते हैं, वो लोग लगातार ये सवाल पूछने का कामकाज कर रहा है, जो आखिरकार वो डॉक्टर का जो जिक्र अपर्णा यादव कर रही है वो डॉक्टर है कौन। क्या उसी डॉक्टर से प्रतीक यादव अपना इलाज करवाते थे? क्या उसी डॉक्टर के पास जब प्रतीक यादव बीमार होते थे तो जाते थे? क्या उसी डॉक्टर के निगरानी में प्रतीक यादव का इलाज चलता था? इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जिस दिन मौत हुई थी प्रतीक यादव के, जिस सुबह में उस डॉक्टर के पास प्रतीक यादव को क्यों नहीं ले जाया गया? घर में मौजूद कोई और नहीं बल्कि प्रतीक यादव का साला अपर्णा यादव का भाई मौजूद था। इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन सवालों का जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के सियासी में इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चित, जो सबसे ज्यादा माहौल बनाने का काम का, जो सबसे ज्यादा राजनीतिक गलियारों में जो स्थिति जो पैदा कर रही है वो कोई और नहीं, अपर्णा यादव का मौत का खेल है। कहा जाता है, जो इसमें हमने कई सारे लोगों से बातचीत जब मैं कर रहा था इन तमाम मुद्दों को लेकर के, तो कोई कह रहा है राजनीति हत्या है, तो कोई कह रहा है साजिश का शिकार है, तो कोई कह रहा है अपर्णा यादव जो है कहीं ना कहीं संपत्ति को लेकर के इस तरीके की घटनाओं का जो है इसमें शामिल हो सकती हैं। इस तरीके का सवाल जो है लगातार सोशल मीडिया के जरिए पूछने का कामकाज हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है इन बातों, इन तमाम कांड को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के, ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। जिस डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, क्या वो डॉक्टर ही अब खुलासा कर पाएंगे? जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामलों को लेकर के इन तमाम जो कहीं ना कहीं इन तमाम जो घटना इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाकई में सही है? ये तमाम चीज आप दर्शकों पर हम छोड़ रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आगे इन तमाम घटनाएं अगर ना हो, इसके पीछे का क्या वजह रहनी चाहिए? क्या सिर्फ एसटीएफ या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन या सीबीआई, ईडी, आईटी, कोई भी जो भी जितने भी संस्थान हैं, क्यों नहीं झोंक दिया जाता है जो आखिरकार सच्चाई क्या है? क्योंकि मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था, मरने वाला कोई आम लोग नहीं था, वो मुलायम सिंह यादव के बेटा थे। मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश में कुनमा रखते थे, वो अखिलेश यादव जो माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी मुखिया और प्रमुख हैं, वो उनके भाई हैं। खुद अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, वो उनके पति हैं। ऐसे तरीके के जो है एक कहीं ना कहीं राजनीति परिवार से आने वाले शख्स का मौत हो जाता है और छानबीन नहीं पता चल पाता है। आखिरकार वो डॉक्टर का जो जिक्र अपर्णा यादव कर रही है वो डॉक्टर है कौन? क्या उसी डॉक्टर से प्रतीक यादव अपना इलाज करवाते थे? क्या उसी डॉक्टर के पास जब प्रतीक यादव बीमार होते थे तो जाते थे? क्या उसी डॉक्टर के निगरानी में प्रतीक यादव का इलाज चलता था? इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जिस दिन मौत हुई थी प्रतीक यादव के, जिस सुबह में उस डॉक्टर के पास प्रतीक यादव को क्यों नहीं ले जाया गया? घर में मौजूद कोई और नहीं बल्कि प्रतीक यादव का साला अपर्णा यादव का भाई मौजूद था। इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन सवालों का जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के सियासी में इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चित, जो सबसे ज्यादा माहौल बनाने का काम का, जो सबसे ज्यादा राजनीतिक गलियारों में जो स्थिति जो पैदा कर रही है वो कोई और नहीं, अपर्णा यादव का मौत का खेल है। कहा जाता है, जो इसमें हमने कई सारे लोगों से बातचीत जब मैं कर रहा था इन तमाम मुद्दों को लेकर के, तो कोई कह रहा है राजनीति हत्या है, तो कोई कह रहा है साजिश का शिकार है, तो कोई कह रहा है अपर्णा यादव जो है कहीं ना कहीं संपत्ति को लेकर के इस तरीके की घटनाओं का जो है
इसमें शामिल हो सकती हैं? इस तरीके का सवाल जो है लगातार सोशल मीडिया के जरिए पूछने का कामकाज हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है इन बातों इन तमाम कांड को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के, ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। जिस डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, क्या वो डॉक्टर ही अब खुलासा कर पाएंगे? जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामलों को लेकर के इन तमाम जो कहीं ना कहीं इन तमाम जो घटना इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाकई में सही है? ये तमाम चीज आप दर्शकों पर हम छोड़ रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आगे इन तमाम घटनाएं अगर ना हो, इसके पीछे का क्या वजह रहनी चाहिए? क्या सिर्फ एसटीएफ या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन या सीबीआई, ईडी, आईटी, कोई भी जो भी जितने भी संस्थान हैं, क्यों नहीं झोंक दिया जाता है जो आखिर का सच्चाई क्या है? क्योंकि मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था, मरने वाला कोई आम लोग नहीं था, वो मुलायम सिंह यादव के बेटा थे। मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश में कुनमा रखते थे, वो अखिलेश यादव जो बिहार, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी मुखिया और प्रमुख हैं, वो उनके भाई हैं। खुद अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, वो उनके पति हैं। ऐसे तरीके के जो है एक कहीं ना कहीं राजनीति परिवार से आने वाले शख्स का मौत हो जाता है और छानबीन नहीं पता चल पाता है। खैर ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन देखना ये होगा इन तमाम मामलों को लेकर के जो डॉक्टर का जिक्र हुआ है, क्या वो डॉक्टर खुलासा कर पाएंगे?